जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and we are going for the next question of the listening exam and it is highlight the correct summary। एक बात को जहन में रखिएगा, मॉडल ऑफ क्वेश्चन तो समझा देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं लिसनिंग पर थोड़ा सा बात दोबारा से करना चाहूंगा। लिसनिंग एग्जाम में देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस इन एग्जाम। There are total 8 questions in exam, and for these 8 questions, on an average, we are given 30 minutes by the examiner. In these 30 minutes, we are not only required to answer the 8 questions, but the actual problem is that सबसे बड़ा सवाल, the highest marks question, जिसके PTE में second number पे highest number है, means almost 50 marks of a single question, and that one question is known as write from dictation or WFD। वो write from dictation बिल्कुल end पे पड़ा हुआ है लिस्टिंग के। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पर इतना वक्त लगा देते हैं कि आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन के क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑन एन एवरेज 3 होते हैं, उनके लिए आपके पास 5 मिनट नहीं बचे हैं, तो यू विल बी इन अ रियल फिक्स। इफ यू मिस 4 क्वेश्चंस ऑफ पीटीई, 4 क्वेश्चंस पीटीई में ठीक नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता। नंबर 1 स्पीकिंग का आरएस, स्पीकिंग का रीड अलाउड, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक, एंड नंबर 4 इज द राइट फ्रॉम डिक्टेशन ऑफ दिस लिस्टिंग। अगर आपके ये 4 सवाल वीक होते हैं या नहीं कर पाते एग्जाम में ठीक, you are going to risk your 200 marks out of 360 in PTE. So 4 questions are giving you how many numbers? About 200 numbers. So in listening, हमें चूंकि right from dictation बिल्कुल end पे पड़ा हुआ है, तो we should be very careful about that question. So जितने भी questions हैं listening के, उनमें फिर यहाँ पे लिख देता हूँ as a precaution, so that when I would be winding up the section, you must be known to. Number 1, पहला क्वेश्चन SST, summarize the spoken text। दूसरा क्वेश्चन listening, fill in the blanks। तीसरा क्वेश्चन आपका it is what, highlight the incorrect word। listening का चौथा सवाल राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आपके SST, LFIB एंड हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड, इसके और WFD के दरमियान में अब आपके जो 4 सवाल और भी हैं। नंबर 1 मिसाल के तौर पे इट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद अ सिंगल आंसर, एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 2 आंसर्स। नंबर 7, highlight the correct word, or number 8, highlight the correct summary। if you talk about these 4 questions, इन 4 questions पे अगर आप ज्यादा वक्त लगाएंगे, I'm telling you that you would be squeezing your time from right from dictation। So हमें minimum possible time में इन 4 questions को गुजारना है। If you ask me, Zeeshan, what is the best strategy? I'm telling you, MCQs के लिए and highlight the correct word, इनके लिए what I should say, please after listening to recording, press the next and move forward, press the next and move forward। you will risk your 3 numbers only। अब तीनों को आगे कर दें, मैक्सिमम 4 मार्क्स पे चले जाए, मगर आपका एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन अगर मिस हो जाता है तो आपके 50 मार्क्स स्टेक पे चले जाएंगे। सो दीज क्वेश्चंस ऑफ लिस्टिंग, MCQs, सिंगल आंसर, डबल आंसर एंड हाईलाइट द करेक्ट वर्ड, छोड़ दें इनको। प्रेस द नेक्स्ट, मूव अहेड एंड कम ऑन हाईलाइट द करेक्ट समरी। हाईलाइट द करेक्ट समरी जो मैं अभी करवाने लगा हूं, इसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको बता दूंगा, ताकि इसमें जो आपके टोटल 3 मार्क्स हैं वो जाया ना हो। अब क्वेश्चन के 3 मार्क्स की वजह से अंदाजा हो गया होगा कि व्हाई आई एम not very much touchy for this question, but I'm very touchy for a right from dictation। ये 3 नंबर छूट भी जाए तो परवाह नहीं है। लिस्टिंग में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? सिर्फ 1.5, मगर अगर 50 मार्क्स का राइट फ्रॉम डिक्टेशन रह जाता है इसको अटेम्प्ट करने की वजह से, that will be a much bigger risk to risk your overall score of PTE over your PTE। So now listen what this is। हमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती, हाईलाइट द करेक्ट समरी के लिए we listen to a recording। After listening to a recording,
वी हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो समरी ऑफ दैट स्पेसिफिक पैसेज जो हमने सुना। मैं फिर रिपीट करता, हमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती एंड दैट रिकॉर्डिंग में रन बिटवीन 30 seconds to 90 seconds। दैट रिकॉर्डिंग में रन बिटवीन 30 seconds to 90 seconds। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद हमने 4 ऑप्शंस जो गिवन है, हमें उन 4 में से एक को करेक्ट समरी के तौर पे करेक्ट करना होता है कि जो मैंने सुना है वो किस एक लाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इफ आई गो फॉर दिस थिंग, इफ आई गो फॉर दिस वन, तो इसका मतलब है पहले मैं सुनूंगा and I will take my notes on the clipboard जो मेरे पास एग्जाम में होगा, उससे बॉल पॉइंट से मैं समरी बनाता जाऊंगा। जो कीवर्ड्स आएंगे उस रिकॉर्डिंग में, डेट्स आएंगी, उसमें जो इवेंट आएगा, उसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी, डेटा आएगा, I will make keywords on my clipboard. Once the recording is over, मैंने अपने keywords के हिसाब से चारों की चारों लाइंस को जो मुझे दी होंगे ऑप्शन में पढ़ना होगा। उन चारों की चारों लाइंस में से एक लाइन जो मुझे ठीक लगेगी मुझे उसको क्लिक करना है। एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू एज वेल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से एक है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बन गया ऑलमोस्ट। आई हैव टू चूज वन आउट ऑफ दीज 4 लाइंस एंड अगर मैं इन पूरी लाइंस को रीड करूं और फिर अपने क्लिपबोर्ड पे लिखे हुए कीवर्ड्स के साथ मैच करूं तो आपके ये 2 सवाल तो कहीं नहीं गया कि आपके 5-6 मिनट लेके जाएंगे सर। So I'm going to tell you the shortcut of these questions ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स जाया ना हो एंड आप टाइम जाया ना हो। आप मैक्सिमम कोशिश भी कर लें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप अटेम्प्ट भी कर लें और अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए टाइम भी बचा लें। व्हाट इज द राइट अप्रोच? आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। लुक एंड सी एट द सॉफ्टवेयर। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी आप आते हैं हाईलाइट द करेक्ट समरी में, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, आपकी जो सबसे बड़ी लाइन है, फॉर एन एग्जांपल मैं रैंडमली ले लेता हूं, आपकी जो सबसे बड़ी लाइन है ना, दैट लाइन इज नोन एज द आंसर। मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे बड़ी लाइन आपका आंसर होगी। सो अगर आपकी रिकॉर्डिंग होने वाली है, अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपने अपने कीवर्ड्स को कंपेयर करना है इन 4 लाइंस के साथ और सोचिए कि इन 4 लाइंस को आपने पढ़ना है। अगर इन 4 लाइंस को आपने पढ़ना है तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए 5 to 6 मिनट्स कहीं नहीं है, एट द लीस्ट आपको 5 to 6 मिनट लगेंगे एंड दैट विल किल योर टाइम फॉर राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड यू विल सफर खुदा ना खास्ता 50 मार्क्स एट द एंड। सो उस सफर से बचने के लिए आई एम टेलिंग यू, मेरा एक्सपीरियंस है द biggest line normally answers as the correct answer for highlight the correct summary। highlight the correct summary के क्वेश्चन में इन 4 ऑप्शन में जो सबसे लंबी लाइन है that turns into your question। for an example, अगर मैं इन 4 लाइंस को देखे, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, so थर्ड तो आंसर होने से रहा, for the reason that the third line is so only 2 lines and fourth line is only 2 lines, इन 2 में से एक आंसर होगा। so what I'm telling you, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाईलाइट द करेक्ट समरी में 2 बड़ी लाइंस में से एक लाइन आपका आंसर है, 70% सबसे बड़ी लाइन एंड 30% सेकंड वन लाइन। सो नो नीड टू रीड देम इन एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में रीड करके आंसर करके टाइम जाया करें, यू आर सफरिंग और यू आर गोइंग टू मेक अ स्टेक फॉर रिस्क फॉर योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट right from dictation। okay, so if without listening I'm pressing stop, the biggest line is your answer, second one was the biggest line and that is the answer। clear? so I'm going for the next question। so see, अगर आप इसको घर में जाके सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इनका टोटल कर लें तो देखिएगा 70% क्वेश्चंस की सबसे बड़ी लाइन would be the answer of the highlight the correct summary। अब पूरी रिकॉर्डिंग सुननी है, पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इसको पढ़ना है। What I'm saying, the biggest line would be the answer। हम इसको hit and try कर लेते हैं। यहाँ पे second one is the biggest line। If I press stop here, the last one 1 so first में सबसे बड़ी line, यहाँ पे it was incorrect, so answer is 50%। look at these lines, what seems you the biggest line? What seems you the biggest line? Third one, another wrong, go for another investigation। right, so look at the lines now, 1 2 3 almost similar lines हैं, एक और क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। so see, what is the biggest line? first one and the third one are the closest competition, but
the first one and the third one. A cliche, as you know, is. Chaliye. Press stop. The biggest line is the correct answer. We are on 2-2. Press the next question. What is the biggest line? It seems second is the biggest line. Second is the correct answer. So we are on 3 corrects or 3 corrects and 2 wrongs. Okay. So move to the next one. What seems the biggest line? First one, press stop. First one is the correct answer. We are on 4-2 now. इस बात से मत घबराइए कि हमने correct करना शुरू किया पहले दोनों गलत हो गए. That hardly makes any difference. Clear? So now move to the next one. See what is the biggest line. It seems second one is the biggest line. And the third one is the correct answer. So we are on 3-4. So despite wasting, I'm telling you, despite wasting, the second one is the biggest line. Despite wasting, second one is the answer. The biggest line is the answer. So despite wasting 5 to 6 minutes on highlight the correct summary, what I'm telling you, press the longest line as your answer and press next and go for the next question. So 2 biggest lines for the 2 questions would be the best solution to handle this question in an appropriate way. What you should do on the software in your private time, जब आपको software allocated है, 67 के 67 questions को attempt कीजिएगा. And you will see that 70% cases में biggest line will be the answer. And बाकी 30% cases में the second biggest line will be the answer. What I'm telling you. Highlight the correct summary में 2 बड़ी सबसे बड़ी लाइन में से एक आपका आंसर होता है और 70% केसेस में सबसे बड़ी लाइन आपका आंसर है. तो डिस्पाइट एग्जाम में 5-6 मिनट जाया करें. It is very good approach to click the biggest line and that biggest line will turn into the correct answer and the biggest line is the answer in front of you. So I'm at 6-3. So 6-1 सबसे बड़ी line and 3-1 the second biggest line. Okay. So it is what the right approach of handling the highlight the correct summary in your examination. And if you go for it, you will be one of the persons could save the time and there is 50% chance that you will be getting 3 marks out of highlight the correct summary question as well. So despite wasting time, this should be the best formula to adopt an exam.